प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। बलिहारी गुरुदेव की देवाड़ी सतबार। जिन मानुष देवता किए करत न लागी बार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न ताते सर्वयारंभ में ध्यावत है सब संत। प्रेमी सज्जनों, श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की छत्र छाया में बैठ कर के उनकी कृपा से हरि बोल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच फिर एक सत्संग वार्ता लेकर के उपस्थित हूँ। प्यारे भक्तों, माताओं, बहनों, आप जो मुझे स्नेह दे रहे हैं, मैं उसका हृदय से आपको साधुवाद देता हूँ। बहुत सारे भक्त अपने प्रश्न मुझ तक पहुँचा रहे हैं और मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार संतों की वाणी के आधार पर, शास्त्रों की वाणी के आधार पर उन सबका समाधान करने के लिए प्रयास करता हूँ। सज्जनों, जबलपुर से श्रीमती राधिका शर्मा जी पूछती हैं, आपका सत्संग मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप अपनी अगली सत्संग वार्ता में शंकर भजन पर प्रकाश डालिएगा। तो सज्जनों, ये सत्संग जो है बड़े भाग्य का विषय है। भगवान अपने मुखारविंद से स्वयं कहते हैं, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गुण गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। एक बार देवऋषि नारद जी जो हैं भगवान के बैकुंठ धाम में पधारे और उन्होंने प्रश्न किया भगवान से कि प्रभु, मैं आपके दर्शनों के लिए कई बार आया लेकिन आपके दर्शन नहीं हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ, आप बताएं आप कहाँ निवास करते हैं। तो भगवान कहते हैं, हे देवऋषि नारद, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। मद्भक्ता यत्र गुण गायन्ति, मेरे भक्तजन
मेरे सच्चे नाम का स्मरण करने वाले आत्मज्ञानी संत जहाँ मेरी चर्चा करते हैं, मेरा संकीर्तन करते हैं, मेरा प्रचार प्रसार करते हैं, हरि गुणगान करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहीं निवास करता हूँ। प्यारे भक्तों, माताओं, बहनों, सत्संग के दौरान मैं आज शंकर भजन पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। आप सबसे मेरी गुजारिश है, निवेदन है, आप भी अपनी शंकाएं समाधान कमेंट के माध्यम से अथवा फोन के माध्यम से मेरे तक अगर पहुंचाएंगे, मैं आपकी सेवा करने में तत्पर रहूंगा। सज्जनों, एक बार मानस का जिक्र है, रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान का जब राज्याभिषेक हो गया, अयोध्या में जब राज सिंहासन पर विराजमान हो गए, तब भगवान ने सब गुरुजनों को, सब सभासदों को, सब पूर्ववासियों को बुलाया। एक बार रघुवीर बुलाए, गुरु द्विज पूर्ववासी सब आए। भगवान ने सबको रूबरू होने का अवसर दिया और भगवान वहाँ कहते हैं कि भाई यदि मैं कुछ गलत कहूँ तो आप मुझको बरस देना, रोक देना। मैं आपके हित की बात, आपके कल्याण की बात ही आपसे करना चाहता हूं। तो सज्जनों, भगवान पहले तो कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, जो आज हमें मिला हुआ है। दूसरी बात, भगवान अपने मुखारविंद से कहते हैं, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होत भवभंगा। बड़े भाग्य से सत्संग का मिलन होता है, सत्संग की प्राप्ति होती है, क्योंकि सत्संग से ही जो है एक जिज्ञासु को, जो परमपिता परमात्मा तक पहुंचना चाहता है, आध्यात्मिक पथ का राही बनना चाहता है, उसको रास्ता सत्संग के माध्यम से ही संत प्रदान करते हैं। आगे भगवान कहते हैं, जो न तरई भव सागर ही नर समाज अस पाए, सो नर कृत निंदक मति आत्म हन गति जाए। नर समाज को प्राप्त करके, ऐसे सुंदर अवसर को प्राप्त करके, और जो इसमें भवसागर से पार होने का प्रयास नहीं करता है, कहते हैं सोकृत निंदक मंदमति, वह मंदमति है और उसकी जो है जितनी निंदा की जाएगी उतनी कम है। सोकृत निंदक मंदमति आत्म हनगति जाए, वह अपनी आत्मा का हत्यारा है,
अधोगति को ले जाने वाला है। इसलिए सज्जनों, आगे भगवान कहते हैं, एकऊं और सुगुप्त मत सबई कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर। भगवान कहते हैं कि हे पूर्ववासियों, मैं और एक गुप्त मत बताता हूं, अत्यंत गोपनीय बात आपके सामने रखता हूं। और वो क्या है? कहते हैं, एकऊं और सुगुप्त मत सबई कहूं कर जोर, सबको हाथ जोड़ करके कहता हूं, सबई कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर, भगवान शंकर के भजन के बिना कहते हैं भक्ति न पावई मोर, मेरी भक्ति को जीव प्राप्त नहीं कर सकता है। अब शंकर भजन क्या है? आम तौर पर यदि हम किसी से पूछें कि शंकर भजन क्या है, जैसे बहन जी ने प्रश्न किया है, ये प्रश्न सबके लिए है, सबके लिए, सबके दिमाग में, सबके अंदर विचार आता है। तो सज्जनों, सब कहेंगे ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, ये शंकर भजन है। भाई, अगर यही शंकर भजन है तो फिर गुप्त क्या है? भगवान शंकर का गुप्त भजन क्या है? एकम और सुगुप्त मत, जिसको भगवान गोपनीय बता रहे हैं, एकम और सुगुप्त मत सबई कहूं कर जोर। अगर यही है तो ये तो प्रकट है, यही भजन अगर है तो ये तो प्रकट है। एक बार इस दास ने भी, एक बार अलवर में जगत गुरु शंकराचार्य जी पधारे और मैं भी उनके पास जिज्ञासा लेकर के और उनके पास पहुंचा। मैंने भी उनको प्रणाम करके और उनसे बड़े विनम्र भाव से पूछा कि भगवान शंकर भजन के बारे में आप बताएं, शंकर भजन क्या है? तो चाहते तो वो भी कह सकते थे कि शंकर भजन ओम नमः शिवाय है। नहीं सज्जनों, उन्होंने कहा शंकर भजन तो शंकर भगवान ही बता सकते हैं, शंकर भजन गुप्त है, ये उन्होंने मुझसे कहा। तो सज्जनों, वह गोपनीय गुप्त मत क्या है? आगे भगवान कहते हैं, मम द्रोही शिवदास, शिवद्रोही मम दास, सो नर करई कल्प भर, घोर नरक में वास। कहते हैं मेरा द्रोही है और शिव का पूजन करता है, शिव को इष्ट मानता है, वो नर कहते हैं कैसे हैं? कल्प भर नरक में वास करेंगे। फिर कहते हैं जो शिव के द्रोही हैं और जो मेरा भजन करते हैं, जो मेरे को इष्ट समझते हैं, मेरे को प्रणाम करते हैं, मेरे को अपना इष्ट जान करके और मेरा भजन पूजन करते हैं, कहते हैं वो भी जो है नरक में जाएंगे। शिवद्रोही मम दास, मम द्रोही शिवदास, सो नर करई कल्प भर, घोर नरक में वास। सज्जनों, वो भजन क्या है? तो गुरु महाराज की कृपा से, इस दास ने भी गुरु महाराज कृपा से
संतों से प्रश्न किया और संतों ने मुझे समझाया कि वो गुप्त भजन क्या है। सज्जनों, आरती के अंदर हम गाते हैं, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। भगवान भोलेनाथ की हम आरती गाते हैं। आरती में इशारा दिया गया है कि ब्रह्मा विष्णु और शिव ये तीनों अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही हैं। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, अविवेक से अज्ञानतावश ये हमें अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। प्रणवाक्षर के मध्य जो प्रणव अक्षर है, जो हमें हमारे श्वासों पर आ और जा रहा है, श्वास जिसके वाहन हैं, वह प्रणव अक्षर जो है, कहते हैं प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ये एक ही हैं। अगर उस प्रणव अक्षर का हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो वह शिव का भी भजन हो गया, वह भगवान विष्णु का भी भजन हो गया और वो भगवान ब्रह्मा जी का भी भजन हो गया। यहां तक कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, मंत्र परम लघु जासु बस, वह परम लघु मंत्र है। प्रणव जो है परम लघु मंत्र है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने भोलेनाथ। विधि हरिहर सुर सर्व, सारे देवता विधि हरिहर सुर सर्व। महामत गजराज को अंकुश राखो खर्व। जैसे मत वाला हाथी होता है और महावत जो है उसको बस में करने के लिए अंकुश रखता है, ऐसे कहते हैं वो प्रणव जो अक्षर है, वो जो नाम है, जो महामंत्र है, कहते हैं उसने सारे देवी देवताओं को वश में किया हुआ है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज को बस कर अंकुश करो। जिस तरह से इतना विशाल का जानवर और जरा से अंकुश से जो है काबू में किया जा सकता है, ऐसे सज्जनों ये जो सारी सृष्टि है उस एक अक्षर के शब्द ब्रह्म के पीछे कहते हैं चल रही है, जिसको अनेक शब्दों में आत्मा भी कहा जाता है, राम नाम भी कहा जाता है, शब्द ब्रह्म भी कहा जाता है, अनेक सत्य नाम भी कहा जाता है। अनेक नामों से उसको पुकारा गया, जाना गया। तो सज्जनों, कबीर साहब कहते हैं, विधि हरिहर जाको ध्यान धरत है, मुनिजन सहस 88, और सोई हंस तेरे घट माही, अलख पुरुष अविनाशी। कबीर साहब कहते हैं, मैं अपनी बात किसी भी चैनल में, किसी भी एपिसोड में अपनी बात नहीं रखता। केवल 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 और केवल श्री गुरु महाराज जी की वाणी, संतों की वाणी, शास्त्रों की वाणी के आधार पर आपसे सत्संग वार्ता रखता हूँ। सज्जनों, तो कहते हैं विधि हरिहर जाको ध्यान धरत है।
उस प्रणव अक्षर का कहते हैं वो भी ध्यान करते हैं। विधि हरिहर जाको ध्यान धरत है, मुनि जन सहस 88,000 ऋषियों ने उसका ध्यान किया नैमिषारण्य में बैठ करके। कहते हैं मुनि जन सहस 88, और सोई हंस तेरे घटमाई, वही प्रणव शक्ति, वही हंस नाम, जिसके लिए कहा एको हंसो भुवनस्याय सलिलेव सन्निविष्ट तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। वह एक ही हंस संपूर्ण लोकों में, एको हंसो भुवनस्याय सलिलेव सन्निविष्ट, वही आग में, वही पानी में, वही जल में, थल में, पृथ्वी में, सब जगह सन्निविष्ट मौजूद है। तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति, उसको जान करके, ये वेद की ऋचाएं हैं, उपनिषद के वाक्य हैं। कहते हैं तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति, उसको जान करके ही जीव मृत्यु को जीत सकता है। तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय, और दूसरा कोई रास्ता है नहीं। तो भगवान शिव को हम देखते हैं, वो ध्यानस्थ हैं, समाधि में बैठे हुए हैं और ध्यान कर रहे हैं। तो सज्जनों, वह जो भजन है वो ध्यान का विषय है, वह प्राणों का विषय है। आरती में हम इसीलिए गाते हैं, तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में तुमसे मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। सज्जनों, अगर हमने वो प्राणों की जो उपासना है, जो प्रणव अक्षर की जो उपासना है, उसको हमने जान लिया गुरु महाराज जी की कृपा से, सच्चे संतों की कृपा से, तो सज्जनों हमारा सारे देवी देवताओं का भजन हो गया। शिव भजन भी हो गया, भगवान विष्णु का भी भजन हो गया, ब्रह्मा जी का भी भजन हो गया, भगवान गणेश का भी भजन हो गया, क्योंकि सबने उसी की उपासना की है। महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुक्ति हेत उपदेशु। भगवान शंकर उसी महामंत्र का जाप करते हैं, ध्यानस्थ होकर के, ध्यान में, समाधि में बैठ करके। तो हमें भी जो है वह जो भगवान की जो सच्चा नाम है, जो शंकर भजन है, शिव भजन है, जो प्राणों की उपासना है, जिसके लिए कहा, कहते हैं 4 प्रकार के जप होते हैं। कहते हैं वाचिक जप, वाचिक जप हम जीभ से, वाणी से जो जपते हैं। एक उपांशु जप, उपांशु जप जो है, कहते हैं कि हम अंदर ही अंदर जो है वाणी से बोलते रहे, अंदर अंदर, बाहर से नहीं बोलते, अंदर से जो है बोलते रहते हैं। और एक होता है अजपा जप, अजपा वाणी। कहते हैं अजपा नाम गायत्री, योगी नाम मोक्षदायिनी। वह जो अजपा जप है वह योगियों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। और अजपा जप कैसे होता है? श्वासों के द्वारा होता है। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात,
निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। ऊपर जावे नीचे आवे श्वास श्वास उल्टात। संसारी नर समझे नाई बिरथाई उमर विहात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। तो सजनों, उस भजन को जानने के लिए संत प्रेरित करते हैं। संत जो है उपदेश करते हैं। सभी शास्त्रों का, सभी महापुरुषों का यही कथन है कि जीव जो है सद्गुरु के द्वारा उस सच्चे नाम की, उस प्रणव की दीक्षा को प्राप्त करे और शंकर भजन को जाने, जान करके अपना कल्याण करें। इतनी ही बात के द्वारा आज के वीडियो को यहीं विश्राम देते हैं। आप सबका मंगल हो, आप सब प्रसन्न रहें। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। जय श्री सच्चिदानंद, जय श्री सच्चिदानंद। बोलो आनंद कंद भगवान की जय।